नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस पनीर को आप भारी मात्रा में प्रोटीन का जरिया समझकर रेस्टोरेंट, शादियों या ढाबों पर खा रहे हैं, वह शायद दूध से बना ही ना हो। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण, बिक्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक से पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी इस पर ऐसा ही सख्त कदम उठा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह एनालॉग पनीर आखिर होता क्या है? यह असली डेयरी पनीर से अलग कैसे है? और इसे सरकार को बैन क्यों करना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम FSSAI के नियमों और हेल्थ रिस्क के साथ इसे आसान भाषा में समझेंगे। एजुकेशनल दृष्टिकोण से सबसे पहले समझते हैं कि असली पनीर और एनालॉग पनीर में क्या अंतर है। पहला, असली पनीर यानी कि रियल डेयरी पनीर। FSSAI के मानकों के अनुसार असली पनीर पूरी तरह से शुद्ध दूध यानी कि मिल्क फैट और मिल्क सॉलिड्स को फाड़कर या कोएगुलेट करके बनाया जाता है। इसमें कोई बाहरी फैट या वेजिटेबल ऑयल नहीं मिलाया जाता। दूसरा है एनालॉग या नॉन डेयरी पनीर। एनालॉग पनीर एक नकली या विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट उत्पाद है। इसमें दूध के फैट यानी कि मिल्क फैट को पूरी तरह या आंशिक रूप से निकालकर उसकी जगह वनस्पति तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, स्टार्च और इमल्सिफायर्स मिलाए जाते हैं। यानी देखने और छूने में यह बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसमें दूध का अंश ना के बराबर होता है। अब जानिए कर्नाटक सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया है। पहला, उपभोक्ताओं के साथ धोखा यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन। बाजार में और रेस्टोरेंट में एनालॉग पनीर को सस्ता बनाकर ग्राहकों को शुद्ध डेयरी पनीर बताकर बेचा जा रहा था। यह FSSAI के लेबलिंग और मार्केटिंग नियमों का सीधा उल्लंघन है। दूसरा, निवारक उपाय यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन। कर्नाटक ने लैब टेस्टिंग के दौरान हालांकि असली पनीर में सीधी मिलावट कम पाई गई, लेकिन जनहित में यह देखा गया कि बाजार में नॉन डेयरी एनालॉग पनीर की आड़ में घटिया प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। तीसरा, स्वास्थ्य जोखिम यानी कि हेल्थ रिस्क। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार एनालॉग पनीर भले ही तुरंत जहरीला यानी कि टॉक्सिक ना हो, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला वेजिटेबल फैट और पाम ऑयल आपके शरीर में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाता है। इसमें दिल की बीमारियां और ओबेसिटी का खतरा बढ़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। सरकार ने सभी नॉन डेयरी या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया है। FSSAI के नियम कहते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स के लिए पहले से स्पष्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस मौजूद हैं, वे इस बैन से बाहर हैं, जैसे कि फ्रोजन डेजर्ट्स, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स्ड फैट स्प्रेड्स। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पर पैकेजिंग के दौरान ही साफ साफ लिखा होता है कि इनमें वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एनालॉग पनीर के मामले में दिक्कत यह थी कि इसे रेस्टोरेंट और फूड ऑपरेटर खुले में असली पनीर बताकर इस्तेमाल कर रहे थे। अब नए आदेश के तहत कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी डिश को बनाने में एनालॉग पनीर का स्टोरेज या इस्तेमाल नहीं कर सकता। निष्कर्ष यह है कि यह बैन डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करने और आम उपभोक्ताओं को पोषण सुरक्षा यानी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में आपको 2 बातें याद रखनी हैं। पहला, पैकेट बंद पनीर खरीदते समय पीछे FSSAI का इंग्रेडिएंट्स लेबल जरूर पढ़ें। अगर उसमें वेजिटेबल फैट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल या स्टार्च लिखा है तो वह असली पनीर नहीं है। दूसरा, रेस्टोरेंट में पनीर डिश ऑर्डर करते समय हमेशा सतर्क रहें। आपको क्या लगता है, क्या बाकी राज्यों में भी एनालॉग पनीर पर ऐसा ही बैन लगना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।